बोल रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु 100 केजी है ना? हाँ 100 केजी। अच्छा 10 बोला था मैं। अच्छा तो ये आपका इसमें आपका फिर ये कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड से 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए। पहले और बाद के संवेगों की गणना करनी है। उस बल के परिमाण की भी गणना करें जो वस्तु पर आरोपित है। चलिए एक ही वस्तु है जिसका मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसका 100 किलोग्राम है। ये शुरुआत में कितने से चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी और बाद में इसी वस्तु का वेग 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना टाइम लिया है 6 सेकेंड, ठीक है 6 सेकेंड में आपने ये इसकी वेलोसिटी 5 से बढ़ के 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब बोल रहा है कि पहले संवेग और बाद में संवेग। तो हमें पता है कि शुरुआत में संवेग होगा वह मास और वेलोसिटी एम भी पी बराबर संवेग बराबर जब हम द्रव्यमान में वेग का गुणा करते हैं तो हमें संवेग मिलता है। तो द्रव्यमान गुणे वेग तो कितना है 100 और वेग कितना है 5 हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसका कितना हो जाएगा ये माइनस नहीं है ये मल्टीप्लाई है, वो हाइफन है मतलब दोनों को जोड़ने वाला। ये आपका इसका भी जब निकालेंगे तो P बराबर एम भी तो एम 100 है और V कितना है 8 तो हो जाएगा 800 हाँ केजी मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है बल तो बोलते हैं हम जैसे हमने बताया था F बराबर dP/dt संवेग परिवर्तन की दर। तो पहले समय कितना है 500 बाद में समय कितना हुआ 800 तो अंतर कितना हुआ 300 का। तो dP जो हमारा हो जाएगा 800 माइनस 500 कितने टाइम में 6 सेकंड में। तो 800 में 500 300 बटे 6 बच्चे 50 न्यूटन का इस पर बल लगेगा। शुरुआत में संवेग 500 होगा बाद में 800। हाँ शुरुआत में आपका 500 किग्रा मीटर पर सेकेंड होगा। दिया है ना 2 क्वेश्चन में। हाँ हाँ ठीक। चलिए इसमें क्या दिया था एक वस्तु है जिसका शुरुआत में वेग 5 मीटर पर सेकेंड है और 6 सेकेंड बाद इसी वस्तु का वेग 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले संवेग पूछा था दोनों स्थितियों में मतलब 6 सेकंड के पहले और 6 सेकंड के बाद। तो 6 सेकंड के पहले इसका वेग 5 मीटर था तो ये जगह 100 गुणे 5 तो 100 गुणे 5 मतलब 500 और 6 सेकंड बाद कितना हो गया इसका वेग मास उतना ही रहेगा मास नहीं बदलेगा लेकिन वेलोसिटी बदल गई। तो ये 100 गुणे 800 केजी मीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन हो गया दोनों स्थितियों में संवेग हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इस पर लगने वाला आरोपित बल। तो हम पता है F बराबर dP/dt, ठीक है या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला ये भी आपको बताए थे F बराबर ma, ठीक है। और A क्या होता था
v माइनस यू अपान टी, यही ना। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग और ये टाइम। तो अंतिम वेग कितना है? 8, प्रारंभिक वेग 5 और समय 6 सेकेंड। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? घटाएंगे कितना हो जाएगा? बटे में 6, तो काटेंगे तो 1/2। अब ए निकल गया। यम बराबर क्या है? यम ए, यम का मान कितना है? तो 100। ए का मान कितना आया है? 1/2। 2 से काट दीजिए, 50 दूना 100। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी, दोनों तरीके से, ठीक। हाँ, ये संवेग परिवर्तन की दर से है और मैंने इसको आपको त्वरण निकाल के ही बताया है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए एक विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े संयोजन के योग की भी गणना करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? 2 वस्तु है। देखिए, एक वस्तु ये है जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम ये है और ये कितने से चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से। एक वस्तु है, ये लकड़ी का एक गुटका है जिसका मास 5 kg है और ये रुकी है, स्थिर है, और ये इससे आके टकराती है, ठीक है। तो टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग तो यम वी और इसका क्या हो जाएगा? यम वी, ये ना। ये कितना है? यम 1 और वी कितना है? 10। कितना हो जाएगा? 10 kg मीटर पर। ये कितना है? 5। वी कितना है? 0, 0, ठीक है। ये टक्कर के पहले का हो गया, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, टक्कर के पहले का संवेग, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे आप, अब ये इससे आकर टकरा गई, टकरा गई ना। ये आपका 1 kg का है और ये 5 kg का है और ये इसी सीधी रेखा में चलने लगे। तो मान लीजिए ये v वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। ये टक्कर के बाद का, तो टोटल कितना हो जाएगा मास? 6। तो 6 और चल कितने से रहा है? v से, तो 6v। अब क्या बोलता है संवेग संरक्षण? संवेग संरक्षण ये बताया था कि टक्कर के पहले का वेग बराबर, हाँ, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पहले का संवेग कितना है? 10 + 0 बराबर टक्कर के बाद का 6v। तो 10 में 0 जोड़ोगे 0, 10 ही रह जाएगा। और 6v, तो 10/6 बराबर v। 3 दूना 6, 5 दूना 10 बराबर v। तो इसको और भी काट सकते हैं ना, 3 1 का 3 बच गया 2, 10 में लगाएंगे तो 20, 6 त्रिक 18, फिर 2 बच गया 20। ठीक, समझाया?
समझ गए कि नहीं? पहले क्या करेंगे, टक्कर के पहले का दोनों वस्तु को निकालेंगे, इसका और इसका, फिर टक्कर के बाद का निकालेंगे। इसको मान लेंगे कि v वेलोसिटी चल रहा है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि दोनों जब संयोजित हो जाते हैं तब उसका वेग क्या होगा। तो टक्कर के पहले दोनों वस्तु का संवेग बराबर टक्कर के बाद के दोनों वस्तु का संवेग, दोनों को बराबर कर देंगे और हम v की वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे आप बढ़ाएंगे 6 6 6 6 6 तो देखिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और संख्या बढ़ाकर लिख देते हैं। आगे मान लीजिए 2 ही डिजिट लिखना है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? जैसे ये वाला क्वेश्चन आएगा तो बताएगा टक्कर हो रहा है हाँ किसी वस्तु का। हाँ, वो एक वर्ड यूज किया संघट, देखो लिखा होगा संघट। संघट के पहले तथा बाद के कुल संवेग, संघट का मतलब टक्कर, इसको कोलिजन बोलते हैं। जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो उसे फिजिक्स की भाषा में संघट कहते हैं, आम भाषा में टक्कर कहते हैं या भिड़ गए। तो यहाँ भी तो ऐसे हो गया ना कि ये दोनों वस्तु अपने आपस में भिड़ गई, भिड़ गए मतलब कि टक्कर खा गई, उसको कहेंगे संघट, इंग्लिश में कोलिजन, कोलिजन। ठीक, इसको कर लीजिए।